सीताराम सीताराम। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर। मुरादाबाद से सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट द्वारा संचालित सीता रसोई में आज रविवार के दिन निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप बडोला जी, विशिष्ट अतिथि हेमंत चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद बिजनौर शिषपाल सिंह जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समक्ष दीप प्रज्वलित करके वेद मंत्रों के साथ सीता रसोई का उद्घाटन किया। आज की सीता रसोई में प्रसाद में नृत्या खंडेलवाल जी का सहयोग रहा। महामंत्री सुधांशु कौशिक जी ने बताया कि सीता रसोई 2019 से निरंतर निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य कर रही है। सीता रसोई के अध्यक्ष उदय भान से ने बताया कि सीता रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण के साथ साथ गर्म कपड़ों का वितरण, कच्चे राशन का वितरण, रजाई का वितरण, मेडिकल कैंप, वृद्धाश्रम में सेवा, दिव्यांग जनों की सेवा सहित छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति की शिक्षा, ड्राइंग कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आज की सीता रसोई में लगभग 700 लोगों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। मीडिया प्रभारी अनिल सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि सीता रसोई द्वारा पिछले हफ्ते मंडल स्तर पर 150 पत्रकारों का अभिनंदन किया गया था। आज की सीता रसोई में वेद मंत्रों का पाठ वित्त सचिव सुनील कुमार शर्मा जी ने कराया। भाजपा महिला मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीति कश्यप जी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। सीता रसोई की सेवा देने के लिए आज बड़ी संख्या में सीता रसोई परिवार के सदस्य सीता रसोई पर उपस्थित थे, जिसमें संरक्षक पुनीत अग्रवाल जी, दीपक गुप्ता जी, विवेक पांडे जी, प्रियंका जी, रूपचंद मित्तल जी, राजेंद्र सक्सेना जी, अक्षय कुमार शर्मा, इंद्रपाल जी, काजल सैनी जी, रजत शर्मा जी, कार्तिकेय दिवाकर जी सहित भारी संख्या में मीडिया साथी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष हरवीर सिंह ने बताया कि अगली रसोई प्रभात मार्केट पर लगाई जाएगी। अध्यक्ष उदय भान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीता रसोई द्वारा होली मिलन का एक भव्य आयोजन किया जाएगा। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुप्रीत सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि सीता रसोई किसी का सरकारी सहयोग नहीं लेती है, सभी आयोजन जन सहयोग से किए जाते हैं। अरे तो अभी यही तो करे। अच्छा आपका ही आ रहा था। आप ले लीजिए जी फोटो जरा। अंकल जी इसमें कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए अंकल जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज सीता रसोई पे आए हैं सर, पधारे हैं पहली बार, क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सीता रसोई जो है बहुत सारे लोगों का भरण पोषण का काम कर रही है। आज के युग में भोजन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ये चाहते हैं कि एक भी आदमी इस देश में भूखा ना सोए, तो इसलिए सीता रसोई और भाई उदयवीर जी जो है जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। तो इसमें जो है पार्टी और समाज का दोनों का भला है, और अपने मुरादाबाद महानगर के बहुत सारे लोग जो है सुबह से शाम तक जो है सीता रसोई पर हजारों लोगों को जो है भोजन मिलता है। तो मैं सीता रसोई के मालिकों को बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने बीच में भाई सोमदत्त शर्मा जी हैं और बीजेपी की महानगर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग जो है सीता रसोई के समर्थन में यहाँ आए थे, और हम ये मानते हैं कि सीता रसोई का काम मतलब मुरादाबाद में बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। काजल वीडियो रुक रही है। भाई साहब उठाओ और ले लेना इसी दो में लेना।
शीतल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आज आप सीता रसोई पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? आज आप मतलब लोगों को भोजन करा रहे हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सीता रसोई की सभी हमारे सदस्यों को बधाई देती हूँ कि वो इतना पुण्य काम कर रहे हैं कि जो राहगीर है उन्हें निःशुल्क भोजन करा रहे हैं और लगातार वो अपनी सेवा, मैंने देखा भी कोरोना काल में भी उन्हें देखा है और वैसे भी देखा है, उन्होंने लगातार गरीबों के पास जाकर और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा पुण्य का काम ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू। समय से मतलब लगातार जो है समाज सेवा में लगा हूँ। आज मुझे भाई अनिल सक्सेना जी ने निमंत्रण दिया और उदयवीर जी ने निमंत्रण दिया कि सीता रसोई का काम जो है वो साईं हॉस्पिटल के सामने मुरादाबाद में है, आप आना है। तो मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग भोजन ग्रहण करके जा रहे हैं और जो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है कि पूरे देश में मतलब दिन हो या रात हो किसी समय भी कोई आदमी भूखा ना सोए, तो इस काम के लिए उदयवीर जी अपने सीता रसोई का काम चला रहे हैं। मैं उदयवीर जी का बहुत आभारी हूं और अपने इस कमेटी में जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सीता रसोई का काम और भी आगे बढ़ता रहे। अरे नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे तो अभी यही तो करें पूरा। अच्छा, आपका ही आ रहा था। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे सीता रसोई के? सीता रसोई के मालिक जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगी और मोदी जी की जो है जो योजना है उसको कार्यान्वित कर रहे हैं और सस्ता भोजन और फ्री भोजन ये जो है उपलब्ध करा रहे हैं। जो रेहड़ी वाले लोग हैं, जो रक्षा पोलर हैं और गरीब आदमी हैं, जो फुटपाथ के लोग हैं, उन सबको ये भोजन दे रहे हैं। मैं सीता रसोई के सारे पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अच्छा काम है, उन्हें बधाई देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? संदीप बड़ोड़ा। सर क्या करते हैं आप? मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन। अच्छा सर, आज आप इस सीता रसोई के जो एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें आए, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, सीता रसोई ट्रस्ट द्वारा जो ये गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, यहाँ पर बांटा जा रहा है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। मुरादाबाद की गरीब जनता है उनको आपके द्वारा पिछले लंबे समय से सीता रसोई ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शहर के तमाम सम्मानित लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सेवा भाव के साथ गरीबों को यहाँ पर अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। मैं साधुवाद देता हूँ इनके तमाम आयोजकों को और मुरादाबाद की जनता से अपील करता हूँ, तमाम सम्मानित निवासियों से अपील करता हूँ कि सीता रसोई ट्रस्ट के साथ इस पूर्ण कार्य में उनका सहयोग प्रदान करें, उनसे जुड़े और आगे भी सीता रसोई ट्रस्ट के माध्यम से इस जनपद की, इस शहर की जो गरीब जनता है उसकी सेवा करते रहें। मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आया, ऐसे आयोजकों के बीच में आया जो मन से और हृदय से सेवा भाव के साथ मैं देख रहा हूँ तमाम गरीब लोग आ रहे हैं, उनको भोजन अपने हाथों से खिला रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। सर आपका भी इन कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है सर, तो ये आपको सहयोग की भावना, ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जैसे चूँकि मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूँ और हम अक्सर वहाँ ऐसे मरीजों को देखते हैं, कई लावारिस मरीज भी होते हैं, गरीब मरीज भी होते हैं, सरकारी अस्पताल में आते हैं, तो मन में अपने आप ही ये भाव आते हैं कि नहीं, वास्तव में गरीबों की सेवा जो सक्षम व्यक्ति है उसको करनी चाहिए किसी भी स्तर से। तमाम ऐसे लोग आज भी देश में हैं जो 2 वक्त की रोटी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अपना समय से इलाज नहीं करा पाते धन अभाव के कारण। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों की समय पर मदद करते हैं। अच्छा सर, जो कोरोना वैश्विक महामारी थी उस समय आपने सीता रसोई में भी सहयोग किया और साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो सर इस संगठन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग डॉक्टरों ने, जैसा होता है कि कुछ लोगों ने
पैर पीछे खींच लिए थे, लेकिन जैसे समाज में आप जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर उस महामारी के समय लोगों की सेवा की। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो समर्थ हैं? देखिए, कोरोना तो एक ऐसी महामारी थी हिंदुस्तान में जिसने कहर बरपाया, और मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में कि स्वास्थ्य विभाग के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी ने उस कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन कार्य किया है। तमाम ऐसे समय हम लोगों को देखते थे, उसको आज भी जब याद करते हैं, महीनों हमारे कर्मचारी, हम लोग, हमारे साथी अपने घर नहीं जा पाते और अस्पताल में ही रहकर मरीजों की सेवा करते थे। हमारे न जाने कितने साथी संक्रमित हुए, हम लोग संक्रमित हुए, हम लोगों के परिजन संक्रमित हुए, हमारे न जाने कितने साथी उस कोरोना में शहीद हो गए। मैं कहूँगा कि शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भी हम सरकार के निर्देशों पर कि आज कोरोना से हमारा देश मुक्त हुआ है, हमने कोरोना पर विजय पाई है। मैं तो यही संदेश दूंगा कि ऐसे समय में जब ऐसी महामारी आती है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, उनको सहयोग करें और जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। राम सिंह रवि, पूर्व सांसद हूँ बिजनौर लोकसभा से, और 1999 से 2004 तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैं अपना आदर्श मानता था, वो देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। मुझे विदेश दौरों पर भी वो ले गए और प्रमोद महाजन जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में 5 साल तक मैंने पूरे पश्चिमी यूपी की सेवा की है और बिजनौर जिले से मैं लोकसभा सदस्य चुनकर गया था। और उस समय IT कमेटी ने बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और ये जो 24 घंटे टीवी चैनल चलते हैं, इन सबका जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुभारंभ किया था। तो मैं उस समय से मतलब लगातार जो है समाज सेवा में लगा हूँ। आज मुझे भाई अनिल सक्सेना जी ने निमंत्रण दिया और उदयवीर जी ने निमंत्रण दिया कि सीता रसोई का काम जो है वो साईं हॉस्पिटल के सामने मुरादाबाद में है, आप आना है। तो मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग भोजन ग्रहण करके जा रहे हैं और जो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है कि पूरे देश में मतलब दिन हो या रात हो, किसी समय भी कोई आदमी भूखा ना सोए, तो इस काम के लिए उदयवीर जी अपने सीता रसोई का काम चला रहे हैं। मैं उदयवीर जी का बहुत आभारी हूं और अपने इस कमेटी में जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सीता रसोई का काम और भी आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।